नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई के कारण एनडीए में सीटों का बंटवारा लटका हुआ है। हाजीपुर सीट के लिए चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। पशुपति पारस ने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से साफ कहा कि अब एक होना संभव नहीं है। चिराग के साथ अब उनका दिल और परिवार कभी नहीं मिल सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आज हरियाणा में बड़ा सियासी फेरबदल हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पद से इस्तीफा दे दिया है और कहा जा रहा है कि जल्द ही नए सीएम की घोषणा भी हो सकती है। रांची से वाराणसी और पटना से लखनऊ वाया वाराणसी अयोध्या संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस का शेड्यूल सोमवार शाम जारी कर दिया गया। ये ट्रेनें 18 मार्च से नियमित चलेंगी। रेलवे की साइट पर इन ट्रेनों के टिकट की बुकिंग भी शुरू हो गई है। दोनों ट्रेनों में T18 कैटेगरी के 8 कोच लगाए गए हैं। गाड़ी संख्या 22345 पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में शुक्रवार छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह 6:05 पे पटना से चलेगी। अमेरिका के हिंदू संगठनों ने कहा है कि भारत में सोमवार को अधिसूचित किया गया नागरिकता अधिनियम यानी CAA काफी समय से लंबित था और यह अमेरिका में धार्मिक शरणार्थियों के लिए लागू किए गए लैटिन वर्ग संशोधन को प्रतिबिंबित करता है। भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 2019 के नियमों की अधिसूचना सोमवार को जारी की। पटना 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी या फिर दल से सबसे ज्यादा बेरुखी गोपालगंज के मतदाताओं ने दिखाई थी। इस सीट पर 51,660 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया था। जीतने और हारने वाले प्रत्याशी के बाद सबसे अधिक बटन नोटा के लिए ही दबे। यह कुल वैध वोट का 5.03% था। आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ईडी ने मेसर्स एल्केमिस्ट ग्रुप फर्जीवाड़े मामले में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस पार्टी के 10.29 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। इस मामले की सीबीआई जांच भी कर रही है। राजभवन सचिवालय ने कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों के वेतन पर लगी रोक हटाने संबंधी जानकारी शिक्षा विभाग से मांगी है। संबंध में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के निर्देश पर प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने सोमवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को पत्र लिखा है। दूरदर्शन नेशनल अब हर दिन सुबह 6:30 बजे अयोध्या के श्री राम लला मंदिर से भव्य आरती का सीधा प्रसारण करेगा। अब हर दिन भक्त भगवान श्री राम लला के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। बताते चले कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। मंदिर में हर दिन पूजा अर्चना करने और रामलला के दर्शन करने के लिए हजारों भक्त पहुंचते हैं। लोकसभा चुनाव के ऐन पहले देश में CAA लागू किए जाने के बाद राजद ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। पार्टी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव मोदी बनाम मुद्दा होगा। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि मोदी सरकार देशवासियों को झूठे वादों और दावों से उलझा रही है। पूरा देश आज महंगाई, बेरोजगारी एवं देश में बढ़ती हिंसात्मक घटनाओं में जल रहा है, लेकिन मोदी सरकार हर दिन नए प्रपंच रचकर देश की जनता को ठगने में जुटी हुई है। IPL 2024 में ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्णा खेल पाएंगे या नहीं, इसे लेकर अब तस्वीर खुद ही BCCI ने साफ की है। BCCI ने बताया कि आखिर इन तीनों ही खिलाड़ियों में से IPL कौन खेल पाएगा और कौन नहीं। BCCI द्वारा जारी मेडिकल अपडेट में बताया गया कि ऋषभ पंत IPL में भाग लेने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। वहीं मोहम्मद शमी और प्रसिद्ध कृष्णा IPL 2024 में नहीं खेल पाएंगे। आयकर विभाग की तलाशी के दौरान राजद MLC विनोद कुमार कदम कुआं थाना अंतर्गत अनुग्रह नारायण पथ स्थित हाउस नंबर 150/21 से विदेशी ब्रांड के वाइन और विस्की की 2 बोतलें बरामद हुई। इसके अलावा काले धब्बेदार तालाब प्रजाति के 2 कछुए भी मिले। भारतीय सैनिकों का पहला जत्था मालदीव से रवाना हो गया है। मालदीव की मीडिया ने ये जानकारी दी। मालदीव के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय सैन्य टुकड़ियों ने 10 मार्च से पहले देश छोड़ दिया।
अधिकारी ने आगे कहा कि मालदीव में अन्य जगहों पर तैनात बाकी भारतीय सैन्य कर्मी भी 10 मई तक चले जाएंगे। केंद्र सरकार ने CAA की अधिसूचना जारी कर दी है। अब जानकारी आ रही है कि CAA में जिला स्तर पर एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा, जो हर जिले में काम करेगी और कमेटी ही तय करेगी कि आवेदन करने वाले को नागरिकता देनी है या नहीं। इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर भी एक कमेटी काम करेगी। अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका मैरी मिलबेन ने सोमवार को भारत के नागरिकता संशोधन कानून को शांति का मार्ग बताया। मिलबेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि ईसाई महिला और धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में मैं नागरिकता संशोधन कानून के कार्यान्वयन की घोषणा करने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार की सराहना करती हूं। हाल ही में अपनी पार्टी लॉन्च कर राजनीति में उतरने वाले दक्षिण के एक्टर थलापति विजय ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर बयान जारी कर विजय ने कहा, CAA का लागू होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। विजय ने कहा, देश में नागरिकता संशोधन कानून 2019 की तरह का कोई भी कानून बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था। यह बात पड़ोसी देश चीन को कुछ रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि सोमवार को चीन द्वारा भारत के समक्ष राजनयिक विरोध दर्ज कराया गया। चीन का कहना है कि भारत के इस कदम से सीमा विवाद और जटिल होगा। भारतीय स्टेट बैंक की चुनावी बॉन्ड के विवरण जारी करने के लिए मांगे गए समय विस्तार की याचिका खारिज किए जाने का स्वागत करते हुए मामले के याचिकाकर्ता NGO कॉमन कॉज ने कहा है कि यह फैसला भारतीय नागरिकों के यह जानने के अधिकार को बरकरार रखता है कि किस पार्टी को कौन कितना पैसा दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने 85,000 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 2014 से 6 गुना बजट वृद्धि जैसी पहलों को सूचीबद्ध किया और देशवासियों को आश्वासन दिया कि अगले 5 वर्षों में रेलवे का परिवर्तन उनकी कल्पना से अधिक होगा। भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद रोहित ने खासकर कुलदीप यादव की भरपूर तारीफ की है। रोहित ने सीधे तौर पर कहा कि टेस्ट मैच में कुलदीप की बल्लेबाजी काफी अच्छी रही, जिसने मैच को हमारे लिए बनाए रखा। मैं कुलदीप को हमेशा अच्छी बल्लेबाजी करने को प्रेरित करता हूं। कुलदीप यादव के पास बल्लेबाजी करने और कुछ शॉट खेलने की क्षमता है। मैं उनकी बल्लेबाजी से बहुत खुश हूं। उन्होंने बल्ले से भी अहम भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI की क्लास लगाई तो लोगों का ध्यान अचानक उस काले धन की वापसी की तरफ चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए SBI को एक समय सीमा दी थी, लेकिन SBI ने डेडलाइन को क्रॉस करते हुए और समय की मांग कर दी है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और 24 घंटे के अंदर जानकारी देने को कहा। इस बीच सोशल मीडिया पर स्विस बैंक ट्रेंड करने लगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुरैना सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बोले, मुरैना से चुनाव लड़ने का विचार था, लेकिन अब त्याग दिया। वहीं उन्होंने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर भी बयान दिया है। गोविंद सिंह ने पार्टी छोड़ रहे नेताओं को लेकर कहा कि यह नेतृत्व को देखना चाहिए, जिन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा वह जा रहे हैं, उनकी ज्यादा महत्वाकांक्षा है। उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को तोहफा दिया है। CAPF के जवानों को कैंटीन में मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर 50% की GST छूट मिलेगी। पूर्व अर्धसैनिक बलों के वेलफेयर से जुड़े संगठन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। यह छूट केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के लिए नोटिफाई किया गया है। KPKB की तरफ से देश के अलग अलग राज्यों में मौजूदा 1700 से ज्यादा कैंटीन संचालन किया जाता है। नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण को लेकर दर्शकों में काफी बज़ बना हुआ है। इस फिल्म में श्री राम के किरदार के लिए रणबीर कपूर, माता सीता के किरदार के लिए साई पल्लवी नजर आने वाली हैं। एक्टर रणबीर कपूर को भगवान के रोल में देखने के लिए फैंस के अंदर भी काफी क्रेज बना हुआ है।
असनीर ग्रोवर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने मंगलवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भेजे गए नोटिस पर सवाल उठाया। उन्होंने मंगलवार को भेजे गए नोटिस पर इनकम टैक्स विभाग की मंशा को लेकर सवाल उठाया है। असनीर ग्रोवर ने पोस्ट के अनुसार सुबह 8 बजे भेजे गए नोटिस में भारत पे के फाउंडर से कल दोपहर 12:28 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया है। भारत के बारे में विदेश में कई तरह की अफवाहें फैली हुई हैं, लेकिन जब वहां के लोग खुद एक बार यहां घूम जाते हैं तो खुद को यहां का गुणगान करने से नहीं रोक पाते हैं। हाल ही में पोलैंड से ट्रू कॉलर के एक वरिष्ठ अधिकारी भारत की यात्रा पर आए हुए थे। जब वह वापस अपने देश लौटे तो उन्होंने अपनी यात्रा का अनुभव साझा किया और भारत से जुड़ी कुछ रूढ़िवादी धारणाओं को सरे से नकार दिया। उन्होंने कहा, हमने भारत में जो भी सांसारिक चीजें देखी वो काफी आकर्षित करने वाली थी। किसान आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को किसान आंदोलन के मामले पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जाने को कहा है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। जब हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश भी जारी कर दिए तो आप सुप्रीम कोर्ट में समानांतर कार्रवाई क्यों चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जैसे ही इस मामले में दखल देगा तो हाई कोर्ट अपने हाथ खड़े कर लेगा, तो इससे किसका उद्देश्य पूरा होगा? यूक्रेन पर संभावित परमाणु हमले को रोकने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं को श्रेय देने वाली एक हालिया रिपोर्ट के आलोक में अमेरिका के 2 सांसदों का मानना है कि महात्मा गांधी और उनकी अहिंसा की विचारधारा के लिए जाना जाने वाला भारत एक ऐसी शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है जिस पर वैश्विक संघर्षों को हल करने के लिए देखा जाएगा। उन्होंने ANI को बताया, मुझे लगता है कि भारत अभी इसमें शुरुआत कर रहा है। इसके लिए PM नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़े फैसले में सरकार ने CAA को लागू करने की घोषणा की। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही इस विवादित कानून के नियमों को अधिसूचित करने का कदम उठाया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। 96 अकादमिक पुरस्कारों में इस बार क्रिस्टोफर नोलन के निर्देशन में बनी फिल्म ओपेनहाइमर का जलवा देखने को मिला। इस फिल्म ने 1 या 2 नहीं बल्कि 7 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए हैं। साथ ही सिलियन मर्फी को उनका पहला अवार्ड भी मिला। सिलियन मर्फी को सिर्फ हॉलीवुड के लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सेलेब्स भी बधाई दे रहे हैं। मणिपुर में पिछले साल 3 मई को कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा भड़की थी, जो अब तक नहीं थमी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 180 लोगों की मौत हो चुकी है। अब मणिपुर के मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर चुंगरेंग कोरेन ने PM नरेंद्र मोदी से राज्य का दौरा करने की अपील की है। वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर में हो रही हिंसा को बंद करवाने की अपील की है। उन्होंने रोते हुए कहा है कि PM नरेंद्र मोदी को एक बार मणिपुर आना चाहिए। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, CAA पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।